हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के उन नियमों को आज हम टच करेंगे जिन नियमों के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की होने वाली 2024 की परीक्षा में जो ग्रामर पोर्शन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का स्ट्रक्चर क्या रहता है, उन प्रश्नों का स्टाइल क्या रहता है, किस ढंग से वो प्रश्न निकल कर आते हैं, और उन प्रश्नों का आज हम विस्तार से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपना टीचिंग शुरू करें, अपना लेसन शुरू करें, इससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलनी चाहिए, इसलिए आप घंटी वाले बटन को जरूर दबाओ। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताया था कि कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन के तहत पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से संबंधित सेंटेंसेस को हम पहचानते हैं और उनके हिसाब से हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। चलो इनका अपन फंडामेंटल रूल्स देखते हैं। तो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? सबसे पहले होता है कर्ता, उसके बाद में होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस और फोर का मैटर रहता है, सिंस और फोर, उसके बाद में उनका टाइम होता है। तो इनका विस्तार से हम देखते हैं। सब्जेक्ट का क्या इशू है? सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई इशू नहीं है। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज बीन और हैव बीन था, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। तो आपके लिए दोनों के लिए, चाहे वो कर्ता एक वचन हो चाहे वो कर्ता बहुवचन हो, आपके लिए एक ही सहायक क्रिया होगी और वो है हैड बीन। ओके, तीसरा है इसका मेन वर्ब। मेन वर्ब आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चाहे वो कौन सा ही हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सभी प्रकार के टेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीन चीजें आपको क्लियर होगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सब्जेक्ट दोबारा रिपीट करूं, सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हेड बीन रहता है और मेन वर्ब, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING रहता है। इसके बाद आता है सिंस और फोर का प्रयोग। तो दोस्तों, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम को हम दूसरे शब्दों में निश्चित समय बोल सकते हैं। और आपको थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं, कौन कौन से उदाहरण जो है वो सिंस को सपोर्ट करते हैं। जैसे सिंस 2 o'clock आ गया, सिंस ट्यूसडे आ गया, सिंस 27 मार्च आ गया, सिंस जुलाई आ गया, सिंस 2013 आ गया, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस लास्ट नाइट, सिंस नून, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, सिंस ही केम, सिंस सी वेंट। इस प्रकार से, जैसे दोबारा बताऊँ आपको, जैसे घड़ी का समय आ गया, वार आ गया, महीने का नाम आ गया, है ना, और सन आ गया, सुबह आ गया, ये इस प्रकार के वर्ड्स जो हैं वो अपन सिंस में प्रयोग करते हैं। हालांकि आपको ये सिंस और फोर का प्रयोग करना आपको परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि इन चीज़ों से अपन पहचान सकते हैं कि यह वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सिंस और फोर से पहचान सकते हैं कि वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, लेकिन हम ये नहीं पहचान सकते कि परफेक्ट कंटिन्यूस है कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये चीजें आप डिटेल से करेंगे। तो यहाँ हमने इतनी चीजें पढ़ी, देखो दोबारा देखते हैं। सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्पिंग वर्ब रहता है हैड बीन, मेन वर्ब रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, और सिंस का प्रयोग किया जाता है इन चीजों के साथ में, जैसा कि उदाहरण है। इतने ही उदाहरण आपको परीक्षा में आएंगे। ओके, यही आएंगे, लिखे हुए, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, गारंटी रही। और आगे देखते हैं क्या है। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर 2 o'clock, फॉर 2 वीक, फॉर 2 months, फॉर 2 years। इस प्रकार के उदाहरण एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाए हैं।
ये फोर के लिए काम में लिए जाते हैं। अब जैसे इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या रहता है सिंपल सेंटेंस में, जैसे सिंपल सेंटेंस अपन देखते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलो चाहे आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलो चाहे आप पॉजिटिव सेंटेंस बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है। तो उसका एक सामान्य सा नियम क्या होता है जो आपको हमेशा याद रखना है और यही आपको परीक्षा में फतेह करवाएगा, परीक्षा में आपकी जीत जो निश्चित करेगा वो यही एक सेंटेंस है जो करवाएगा। अगर आपके ग्रामर पोर्शन में इस टेंस से संबंधित सेंटेंस आता है तो इस बात की आप गांठ बांध लीजिए, इसी प्रकार का वाक्य आएगा और यही वाक्य आएगा। ओके, कैसा वाक्य? यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं ना वो तीन होते हैं। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, एक होता है पास्ट परफेक्ट, एक होता है फ्यूचर परफेक्ट। तीनों में हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन यानी सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस और फॉर तीनों में आता है ये। ओके, अब क्या है, तीनों में जब आता है तो आपको तो परीक्षा में क्या बनना पड़ेगा, परीक्षा में तो हेल्पिंग वर्ब बनना पड़ेगा। तीनों में सिंस है तो आप ऐसा डिसाइड कैसे करेंगे कि ये पास्ट वाला है, प्रेजेंट वाला है, फ्यूचर वाला है? तो इस बाबत ये सेंटेंस ये जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है आप इसको ढंग से देखो कि ऐसा कोई भी कार्य जो पास्ट टेंस में चालू होकर भूतकाल में ही यानी पास्ट टेंस में किसी समय तक जारी रहा हो, एग्जाम में सिंस या फॉर के साथ साथ एक और पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर या वाज या वर या हैड या डिड, इनमें से कोई ना कोई एक चीज आपको एग्जाम में उस सेंटेंस में दी होगी। कहने का भाव वाक्य एक लंबा वाक्य होगा, उसके दो पार्ट होंगे, उसके एक पार्ट में चाहे वो पहले वाला पार्ट हो चाहे वो बाद वाला पार्ट हो, उसमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या उसमें कहीं वाज दिखेगा आपको या कहीं वर दिखेगा या आपको हेड दिखेगा या आपको डिड दिखेगा। इन चारों चीज़ों में आपको एक चीज़ जरूर दिखेगी और आगे जो सेंटेंस है वो आएगा। जैसे ये सेंटेंस आपको उदाहरण नीचे दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको खाली मिलेगी, ये चीज़ें क्या मिलेगी आपको, बिल्कुल खाली मिलेगी और ये चीज़ भी आपको खाली मिलेगी। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, READ ऐसा लिखा होगा, यहाँ लिखा हो सकता है या फिर सेंटेंस के लास्ट में लिखा हो सकता है। तो भाई आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ देखना है फॉर और सिंस देखना है। यहाँ देखो फॉर आ गया, इस चीज़ को देखना है, फॉर आ गया। अब पहली बात ये दिमाग में क्लियर होगी कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। फिर हम क्या देख करके, किस चीज़ को देख करके पता लगाएंगे कि भी पास्ट वाला है, प्रेजेंट वाला है, फ्यूचर वाला है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, उसके एक पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म या वाज या वर या हैड या डिड ये चीज़ होगी। तो देखो यहाँ सेकंड फॉर्म है कि नहीं, सेकंड फॉर्म। यहाँ अगर सेकंड फॉर्म है तो ये आएगा हैड बीन वाला वाक्य। क्या आएगा, हैड बीन। ओके, तो ये क्या लिख दिया, हैड बीन लिख दिया और रीड के साथ में आईएनजी जोड़ दिया तो सेंटेंस बन गया, व्हेन शी केम आई हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। अब दूसरा सेंटेंस और देखो, द चिल्ड्रन हैड बीन, देखो ये हैड ये खाली होगा आपके लिए एग्जाम में, ये चीज़ खाली होगी बिल्कुल और ये भी खाली होगा। यहाँ ड्रॉ शब्द होगा, DRAW यहाँ तक लिखा होगा या ब्रैकेट में होगा ये चीज़ें। पिक्चर वैन टीचर केम, अब देखो दो सेंटेंस है, वैन ये कंजक्शन है, वैन क्या है कि कंजक्शन है, वाक्य को जोड़ने वाला। अब देखो एक सेंटेंस तो ये हो गया, एक सेंटेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। अब इस सेंटेंस में क्या है, सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म में तो अपन क्या लगाएंगे, हेड में लगा दें। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, हालांकि ऐसा एग्जाम में आता नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताऊं, नेगेटिव सेंटेंस अगर हैड बीन वाले वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हैड और बीन के बीच में नोट लगता है। जैसे द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन ड्रॉइंग पिक्चर व्हेन टीचर केम, चलो ये बीच में आ गया और ऐसा सेंटेंस में आता नहीं है, बहुत कम आता है लेकिन फिर भी आपको बता दिया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, दोनों दो वाक्य होंगे जुड़े हुए होंगे एक दूसरे से और उसके एक पार्ट में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या वाज होगा या वर होगा या हैड होगा या डिड होगा। तो आपको खालिस्तान में हैड बीन भरना है अगर उस वाक्य में सिंस का प्रयोग या फॉर का प्रयोग हुआ है तो। अब आगे चलते हैं, बोर्ड में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बोर्ड में देखो
ये सेंटेंस है, मान लो यही सेंटेंस आ जाता है, ठीक है। अब दे खालिस्तान कुक ऑल डे फॉर द पार्टी दैट इवनिंग एंड बाई 8 o'clock दे स्टिल वरंट रेडी दैट इवनिंग एंड बाई 8 o'clock। हालांकि इसमें फोर और सिंस का प्रयोग नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, फॉर द पार्टी दैट इवनिंग, उस शाम तक, उस शाम तक, ठीक है। तो ये समय से संबंधित आ गया, हालांकि सिंस फॉर नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी ये एंड से वाक्य जुड़ गया और यहाँ वरंट आ गया, क्या आ गया, वरंट आ गया। तो यहाँ क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन कुकिंग, हैड बीन कुकिंग, हैड बीन कुकिंग, यानी इसके साथ आईएनजी लगाएंगे। ओके, अब देखो, अब क्या होगा, अब नीचे एग्जाम्पल देखो, हैज बीन, ये हैव बीन, हालांकि एक चीज माने तो दे है, दे के साथ में हैव बीन आता है, लेकिन यहाँ क्या है, वर आ गया, ये पास्ट टेंस आ गया ना। यहाँ ये चीज आपको बता देगी कि ये वाक्य पास्ट टेंस का है, इसलिए आपको हैड बीन भरना है इसमें, हैड बीन कुकिंग। ओके, दूसरा सेंटेंस देखो, बबीता खालिस्तान ट्राई टू गेट ए जॉब फॉर 3, यहाँ फोर वाला फोर आ गया। ओके, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, और ये गैव आ गया, ये सेकंड फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन, ये आ गया। ओके, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा है, राधा खालिस्तान टीच इन दिस पीरियड, सिंस आ गया, सिंस 2011, सिंस आ गया। और बहन के बाद में दूसरा जो सेंटेंस आया वो क्या, रीड, रीड, ये रीड आया, चलो मान लो आपको क्लियर नहीं कि रीड फर्स्ट भी होती है, सेकंड भी, थर्ड भी होती है, तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, लेकिन यहाँ लास्ट ईयर्स आ गया, लास्ट ईयर आ गया, लास्ट का मतलब पिछला, पिछला का मतलब पास्ट, हो गया क्लियर। यहाँ पास्ट टेंस आ गया और यहाँ सिंस और फोर आ गया, तो राधा के लिए आएगा हैड बीन, हैड बीन ये आ गया। ओके, चौथा देखो, राजेश सफर फ्रॉम कोरोना वायरस फॉर 5, 4 आ गया, फॉर 5 days आया ना। वहन, ये यहाँ से दूसरा वाक्य शुरू होता है, वहाँ वहन द डॉक्टर इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड ये सेकंड फॉर्म है, ईडी वाली फॉर्म लग गई, सेकंड फॉर्म आ गई, इधर सिंस 4 आ गया, तो हैड बीन, यानी दे हैड बीन सफरिंग, प्रकार से ये वाक्य बनेगा। पांचवा देखो, ही खालिस्तान लिव हियर सिंस, यहाँ सिंस आया है, आया ना सिंस, सिंस है, और यहाँ आ गया। इसके बाद में इस वाक्य में कोई नहीं है, यानी ये आपके 2023 में ऐसा वाक्य पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, तो इसमें आप क्या भरोगे, इसमें देखो, इसमें हैड बीन भी भर सकते हैं, इसमें हैज बीन भी भर सकते हैं, इसमें विल हैव बीन भी भर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखो, अगर ऐसा प्रश्न आता है, ऐसा कोई सेंटेंस आता है, तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट ये बता दूं कि जो ऑप्शन दिया होगा उसमें आपको कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन कभी नहीं मिलेंगे। जैसे या तो हैड बीन मिलेगा, या फिर हैज बीन मिलेगा, या फिर आपको विल हैव बीन, शैल हैव बीन मिलेगा, तीनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। जैसे इस सेंटेंस में देखो, ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया, इसमें यहाँ हैड लिव्ड आया है, जो कि इसमें नहीं आता, हैव लिव्ड आया है, वो भी नहीं आता, हैज लिव्ड आया है, नहीं आता, हैड बीन लिविंग आया है, ये आएगा अपने को। ये क्लियर हो गया ना, यानी हैज बीन नहीं आएगा, विल हैव बीन नहीं आएगा, हैड बीन नहीं आएगा, तीनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। तो अगर तीनों आते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपको बोनस अंक मिल जाता है ना। तो इस प्रकार से आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो।